मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी डायरेक्टरेट की प्रस्तुति। अतुल्य, अद्भुत, अद्वितीय भारत, जिसके हर एक पहलू को देखने और समझने के लिए शायद एक जीवन काल भी छोटा पड़ जाए। इसी भारत के हृदय में हैं दो ऐसे राज्य जिनको अगर आश्चर्य की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसी भूमि में पनप रहा है सृजन का बीज। इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसका विवरण रामायण और महाभारत में भी मिलता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में चित्रकूट के वनों को अपना आश्रय बनाया भगवान श्री राम ने। यहाँ पर एक स्फटिक शिला है। मान्यता है इस शिला पर मां सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। वहीं पांडवों ने अपने वनवास के लिए पन्ना के जंगलों को चुना, और जिस झरने के पास वे रहते थे वो पांडव जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पन्ना, जो अपने हीरों और बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही सिंह के समान साहसी राजाओं के लिए भी है। महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया, और अगर उनके पराक्रम की बात की जाए तो कहा जाता है, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फत्ते होए। महाराजा छत्रसाल के अलावा इतिहास में एक वीरांगना का नाम भी आता है। जरा इन पंक्तियों को गौर से सुनिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रोहिणीबाई परगनिया, रानी अवंतीबाई, राधाबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं को इस माटी ने जन्म दिया। 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तब यह देश का सबसे बड़ा राज्य था। देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। वहीं 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया है। जहाँ मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक 46 जनजातियाँ पाई जाती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। इस क्षेत्र में 35 से अधिक बड़ी और छोटी रंगों से भरपूर जनजातियाँ फैली हुई हैं। इन सभी जातियों के अपने अलग अलग लोक नृत्य और संगीत हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में माच, राई, स्वांग, काठी, कर्मा, गणगौर, सेहरा नृत्य बहुप्रचलित हैं, तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी है जो महाभारत का संगीतमय वर्णन है। राउत, नाचा, पंथी और सुआ इस क्षेत्र की कुछ अन्य प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे तो दोनों ही राज्यों की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर आबादी छत्तीसगढ़ी बोलती है, जो कि हिंदी की ही एक बोली है। वहीं मध्य प्रदेश में सिंधी, संस्कृत, उर्दू और मराठी भाषियों की अच्छी खासी आबादी है। अब इस विशाल क्षेत्र के बारे में इतने कम समय में बता पाना तो हमारे लिए संभव है ही नहीं, और ना ही आपके लिए इसको एक ही बार में घूम पाना संभव है। तो आपकी और हमारी सहूलियत के लिए हमने इसे भावदशा यानी मूड के आधार पर बांट दिया है। जैसे कि अगर आपको किसी हिल स्टेशन का लुत्फ उठाना हो तो आप या तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ियों में स्थित पचमढ़ी जा सकते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहे जाने वाले चिरवेरी या मैन पाट जा सकते हैं। और अगर आपकी दिलचस्पी ऊंचे विशाल महलों और उनकी वास्तुकला से है तो आप मांडू या ग्वालियर जा सकते हैं, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और महलों के लिए जाना जाता है। या फिर आप चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर भी घूम सकते हैं, और यकीन मानिए आपने इन मंदिरों के बारे में जो भी सुना है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। और अगर खजुराहो आप पहले ही देख चुके हों तो छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरम देव मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। और
अगर आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण थके हुए हैं तो आप खुद को ऊर्जा से फिर से भर सकते हैं उज्जैन जाकर। यहाँ दर्शन कीजिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के, या फिर आइए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। या फिर दर्शन कीजिए 108 शक्ति पीठों में से एक मैहर पीठ के, जिसे नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। या फिर राम राजा के दरबार में उपस्थित हो सकते हैं ओरछा जाकर। और अगर आप थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं तो आइए दुनिया के सबसे बड़े गुफा समूह भीमबेटका में, जहां आपको लगभग 30,000 साल पुरानी केव पेंटिंग देखने को मिलेगी। और ये कैलाश कुटुमसर की गुफाएं भी आप घूम सकते हैं। पानी के कटाव से बनी ये गुफाएं जितनी रोमांचक हैं उतनी आकर्षक भी हैं। और अगर आपके मन में जंगल के राजा से मिलने की इच्छा हो तो आप आ सकते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम मेहमान को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। तो जब आप काल्पनिक रूप से यहाँ आ ही गए हैं तो हम आपको कैसे बिना कुछ खिलाए जाने दे सकते हैं। पर चूंकि आप काल्पनिक रूप से आए हैं तो भोजन भी आपको काल्पनिक ही मिलेगा। आप मध्य प्रदेश में सुबह नाश्ता कीजिए पोहा जलेबी का, और अगर उसके साथ रतलामी सेव भी मिल जाएं तो कहना ही क्या। फिर भोजन में दाल बाफला और मालपुआ हो जाए। फिर शाम के लिए दही पूरी है, राज कचौरी है, और मीठे में खुरचन और मावा बाटी है। और अगर छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की बात करें तो इसको भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। चावल के आटे में गुलगुला, अंगकार रोटी, चौसला रोटी, बिदिया, दूध पारा, बफौती, बसूली, बालूशाही, सिंघारा, तिखुर, अंदरसा और चीला खिलाए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। और यहाँ के टेसुआ या रसौला अचार खाना मत भूलिएगा। तो अब जब आपकी कल्पना आपको यहाँ ले आई है तो सच में आइए ना यहाँ, क्योंकि हम सब आपसे कहने को तरस रहे हैं, भले पधारे जू।